आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से तकरीबन 13 साल पुरानी है। उन दिनों मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिल रहा था। घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। फिर जब मैंने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त निर्मल से किया तब उसने कहा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ करेगा, वो जो नदी किनारे बालू भंडार है वहाँ पर। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। कम से कम जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक बैठकर नहीं रहना पड़ेगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अगले दिन से ही मैंने उस बालू भंडार में काम पर लग गया। काम ये था कि वहां आने वाले ट्रकों में मुझे और निर्मल को बालू भरना था। जितना मैंने सोचा था काम उतना भी मुश्किल नहीं था। ऊपर से बालू भंडार का मालिक हमारे जान पहचान का ही था, इसलिए किसी भी काम में परेशानी नहीं होती थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक शाम बालू भंडार में खड़ी आखिरी ट्रक को लोड करके मैं और निर्मल निकल ही रहे थे कि तभी बालू भंडार के मालिक, जिनका नाम बादल था, उन्होंने हमें रोकते हुए कहा, सुनो, तुम दोनों कल थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, वही सुबह 4 बजे तक। दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो शहर में एक बिल्डिंग बना रहा है, तो वो लोग सुबह सुबह ही आ जाएंगे ट्रक लेकर। मालिक की बात पर सहमति जताते हुए मैं और निर्मल घर की तरफ चल पड़े। अब तक करीब करीब अंधेरा हो चुका था। चलते चलते मैंने निर्मल से कहा, निर्मल, एक काम करेगा, सुबह 4 बजे मेरे घर आकर मुझे उठा देगा। वो क्या है ना, इतनी जल्दी मेरी आंख नहीं खुलती। इस पर निर्मल बोला, अबे यार, ये सब बातें शाम के वक्त ऐसे खुले में नहीं बोलते हैं। कितनी बार समझाया तेरे को। इस पर मैंने बोला, क्यों, तेरी जगह भूत आ जाएंगे क्या मुझे उठाने? ये सुनकर निर्मल चुप हो गया। फिर मैं अपने घर आ गया। घर पर जल्दी ही रात का खाना पीना करके मैं सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मुझे निर्मल की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे कमरे की खिड़की के बाहर निर्मल खड़ा था और मुझे आवाज़ देकर बाहर बुला रहा था। मैंने उठकर फटाफट मुंह हाथ धोया और किसी की नींद ना खुले इसलिए दबे पैर कमरे से बाहर निकलकर निर्मल के साथ चलता बना। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। बस चांद की ही रोशनी से थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा था, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगी, क्योंकि सुबह के 4 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा कतई नहीं होता है। जिसका जिक्र करते हुए मैंने निर्मल से कहा, निर्मल यार, ये इतना अंधेरा क्यों है आज? लग नहीं रहा सुबह हो चुकी है। इस पर निर्मल बोला, नहीं, वो ठंड आ रही है ना, तो इसलिए ऐसा है शायद। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड अभी से ही मुझे महसूस होने लगी थी। रात कीड़ों की आवाज़ भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। साथ ही दूर किसी जंगल से शियारों की आवाज़ें आ रही थी। चलते चलते मैंने निर्मल से फिर कहा, अच्छा निर्मल, तू तो बहुत बार ऐसे सुबह सुबह बालू भंडार गया होगा, कभी डर नहीं लगता तुझे? इस पर निर्मल बोला, डर? किस चीज़ का डर? इस पर मैं बोला, भूतों का डर। तू तो बहुत डरता है ना भूतों से। इस पर निर्मल बोला, मैं भूतों से डरूंगा? पागल है क्या? मुझे बड़ा अजीब लगा। कल शाम तक जो निर्मल भूतों की बात करने से भी डर रहा था, वो आज इतना बहादुर कैसे हो गया। खैर, हम दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर और चलने के बाद हम दोनों बालू भंडार पहुंचे तो वहां हमारे अलावा कोई नहीं था। ना तो मालिक नजर आ रहे थे और ना ही कोई ट्रक। पूरे बालू भंडार में और किसी को ना पाकर मैंने निर्मल से कहा, यार, अभी तक कोई आया नहीं,
मालिक भी नहीं है। इस पर निर्मल बोला, मालिक आ जाएंगे, तू चल मेरे साथ। इतना बोलकर निर्मल मुझे बालू भंडार के किनारे नदी की ओर ले जाने लगा। इस पर मैंने कहा, कहाँ जाना है बता तो सही। इस पर निर्मल बोला, तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। जिसके बाद निर्मल मुझे नदी किनारे लगे एक नाव के पास ले गया और मुझसे बोला, चल नाव में बैठ। इस पर मैंने बोला, क्यों, नाव से कहाँ जाना है? इस पर निर्मल बोला, बोला ना नाव में बैठ, समझ नहीं आ रहा तुझे, बैठ चुपचाप। निर्मल के ये बोलने का तरीका मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे कुछ ना बोलकर मैं चुपचाप नाव में चढ़ गया। मेरे नाव में बैठते ही निर्मल भी नाव में आ गया और नाव चलाने लगा। अब मुझे निर्मल से कुछ भी पूछना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप नाव में बैठा रहा। निर्मल चप्पू चलाते हुए नाव को नदी के उस पार ले जा रहा था। इतने में ही मुझे बीड़ी पीने का मन हुआ, लिहाजा मैंने अपने जेब से बीड़ी निकालकर होठों पर रखा और जैसे ही जेब से लाइटर निकालकर जलाया कि तभी निर्मल सहमकर एकदम से पीछे हट गया और बोला, ए उसे बुझा बुझा वरना। निर्मल की ये हरकतें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगी थी, मगर इस बार मैंने उसकी बात नहीं मानी और लाइटर जलाए रखा। अभी मैं लाइटर की आग में अपनी बीड़ी सुलगा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र निर्मल के पैरों पर गई तो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि निर्मल के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके पैरों पर से नज़र हटाकर मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि निर्मल का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो निर्मल नहीं बल्कि कोई और था। किसी भी हिसाब से उसका चेहरा इंसानों से नहीं मिल रहा था, मगर पता नहीं क्यों वो शख्स मुझसे डर रहा था। तभी मैंने देखा कि वो शख्स मुझसे नहीं बल्कि मेरी लाइटर की आग से डर रहा है। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने लाइटर को उस आदमी के सामने कर दिया, जिससे वो शख्स हवा में धुआं हो गया। फिर मैं नाव लेकर सीधे बालू भंडार में पहुंचा तो पाया कि वहां मेरे मालिक आ चुके हैं। मैंने जब मालिक को सारी बात बताई तब उन्होंने कहा, वो निर्मल नहीं था बल्कि वो एक छलावा था, क्योंकि अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम नहीं बच पाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।